हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू जेल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 23। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रियंका के जो पेरेंट्स थे वो प्रियंका जहाँ पर रहती थी फ्लैट में वहाँ आ चुके थे, और ये बात गौरी को बिल्कुल भी नहीं पता थी। अब गौरी एक आदर्श बहू के सारे कर्तव्य का पालन करती है, अपनी सासू मम्मी को और सासू जी के लिए नाश्ता वाश्ता बनाती है मस्त एकदम। ऐसे ही ये लोग सब कुछ कर कुरा के, मतलब मॉर्निंग का सीन था जो नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं इसके मम्मी पापा। प्रियंका फिर अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप लोग थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए। और वो ले जाकर उनको दूसरे वाले रूम में ले जाती है, जहाँ नीचे वाले रूम में। इधर गौरी अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठी थी। प्रियंका आती है, देखती है कि गौरी बहुत ज्यादा परेशान है, और वो उसके पास जाकर बैठती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है कि क्या हुआ जान, परेशान क्यों हो? गोरी गोरी कहती है डर लग रहा है। प्रियंका कहती है लेकिन क्यों? गोरी कहती है अगर आंटी को पता चल गया हमारे बारे में तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगी। प्रियंका कहती है जान, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी। और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वो जानती है मेरे बारे में। गौरी कहती है पता नहीं क्या है, बस मैं इतना जानती हूँ कि आपसे दूर नहीं जा सकती मैं। प्रियंका कहती है डोंट वरी, मैं तुमको खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगी। गौरी कहती है यहाँ पर गौरी बोलती है प्रियंका को ओके ठीक है। फिर गौरी प्रियंका को हक कर लेती है, ऐसे ही दोनों एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए थे। इधर हम देखते हैं कि अभिषेक अपने हेड ऑफिस जाता है, वहां अपने सीनियर से लीव मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अभिषेक अपना छोटा सा मुंह बनाकर वहां से निकल लेता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात फिक्स हो गई थी कि वो कुछ भी करके मुंबई जाएगा। उसके सामने बस एक लक्ष्य था, मुंबई जाना। इधर शाम का टाइम होता है, प्रियंका के मम्मी पापा कहते हैं प्रियंका से कि हम मुंबई आए हैं तो हम दोनों को थोड़ा अपना शहर दिखाओगे कैसा है? प्रियंका कहती है प्रियंका गौरी दोनों कहती है आंटी अंकल को मुंबई के फेमस प्लेस गेटवे ऑफ इंडिया सब वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पे लेके जाती है। मतलब फेमस था वो गेट ऑफ इंडिया तो मुंबई का, तो वो वहाँ पे जाते हैं तीनों चारों लोग। और गौरी के लिए भी ये पहली बार था जब प्रियंका उसे बाहर लाई लाई थी अपने शहर दिखाने। वो भी एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। प्रियंका देखती है कि बहुत सारे कपल्स बहुत क्यूट क्यूट से पोज में फोटोज ले रहे थे। प्रियंका का भी मन करता है गोरी के साथ वैसे ही कपल वाले प्यारे प्यारे पोज में फोटोज क्लिक कराने का। लेकिन लेकिन सामने उसके थे मम्मी पापा, तो साथ में वो कैसे पॉसिबल था? प्रियंका की मॉम कहती है बेटा चलो फोटोज लेते हैं। अब गेटवे ऑफ इंडिया आए हैं तो याद भी होने चाहिए ना कुछ तो। प्रियंका कहती ऑफ कोर्स मॉम, क्यों नहीं। आंटी जी अपना फोन निकाल कर गौरी को पकड़ा देती है और कहती है बेटा हमारी फैमिली की एक अच्छी अच्छी सी फोटोज क्लिक कर दो। प्रियंका को बहुत बुरा लगता है कि आखिरकार गौरी भी तो हमारी ही फैमिली का हिस्सा है, वो फोटो में नहीं होगी तो हमारी फैमिली पूरी कैसे होगी? लेकिन वो मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। गौरी को भी थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो उतना ध्यान नहीं देती। वो फोन ले लेती है और उनकी अच्छी सी फोटो को क्लिक करने लग जाती है। वो जैसे ही वो फोन जैसे ही आंटी को देने लगती होती है, तब तक आंटी कहती है बेटा बस एक ही क्लिक किया और करो ना, मैं तो स्टेटस लगाऊंगी। गौरी फिर से उन लोगों की बहुत देर तक फोटोज लेती रहती है, लेकिन उन एक भी फोटो में वो नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो उस फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। प्रियंका से अब बर्दाश्त नहीं होता, वो जाती है और गौरी से फोन ले लेती है। कहती है क्या बस फोटो खींचना ही हो तुम यहाँ पर? तुम्हारे साथ तो हमारी एक भी फोटो नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो और उस नाते हमारी फैमिली का तुम भी हिस्सा हो। गौरी को भी सुनकर एक अलग सा सुकून मिलता है कि चलो
कोई भले ही मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मेरा प्यार मेरे साथ है। आंटी जी ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस बात पर, प्रियंका की बातों पर वो सोचती भी नहीं है। ऐसे ही कहा होगा। और इधर प्रियंका ने गौरी को एहसास भी दिला दिया था कि मेरी जान, तुम हमारी फैमिली में अब ऐड हो चुकी हो। प्रियंका उसे अपने पास करती है और सेल्फी लेने लगती है, जिससे उसकी पूरी फैमिली आ रही थी और ये दोनों साथ में ही खड़े थे। प्रियंका अपनी मॉम को फ़ोन दे देती है और कहती है, मॉम ये लो फ़ोन और हम दोनों फ्रेंड्स की एक प्यारी सी फ़ोटो लेना। उसकी मॉम उतना माइंड नहीं करती और फ़ोन ले लेती है और फ़ोन अब प्रियंका मैडम की गैलरी को आगे करती है और उसके प्रियंका का फ़ोन लेती है उसकी माँ और फिर क्या करती है, फ़ोटो लेती है वो। तो यहाँ पर प्रियंका ना गौरी को आगे करती है और उसकी कमर में हाथ डालकर पीछे से उसके नेक पे अपना फेस रखकर पोज़ देती है। गौरी की तो साँसें ये करने से ही बहुत तेज़ हो गई थी। वो शॉक होकर प्रियंका को देखने लगती है कि आखिर ये अपने पेरेंट्स के सामने ऐसा पोज़ दे कैसे सकती है। उसकी मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है, "ये कैसा पोज़ दे रही हो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।" प्रियंका कहती है, "मॉम ऐसे पोज़ बहुत क्यूट लगते हैं सेंड के लिए। ये तो कॉमन है, आप लो ना।" आंटी कुछ नहीं बोल पाती। हार हार मानकर वो क्लिक करती है उनकी फ़ोटो को। प्रियंका इस बार पीछे से ही गौरी के गाल खींच रही थी, फिर गौरी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे घूरते हुए लास्ट में प्रियंका गौरी के क्लोज़ आकर इतना उससे अट्रैक्ट हो गई थी कि बस उसकी कमर को पकड़ते हुए उसके गालों को, मतलब उसके चिक्स को वो फटाक से किस करती है, वो भी अपने मम्मी-पापा के सामने। अब तो भाई भाई साहब आंटी का चेहरा देखने लायक था। वो आँखें फाड़-फाड़ कर देखे जा रही थी कि ये क्या है? गौरी भी पूरी तरीके से शॉक होकर आंटी को और अंकल को देखती है। ये इनका क्या रिएक्शन है? और प्रियंका तो जैसे होश में ही ना हो, बस उस मोमेंट को फ़ील कर रही थी। आंटी जी से रहा नहीं जाता, वो जाती है और प्रियंका का हाथ पकड़कर साइड करती है। गौरी से और गुस्से से पूछती है, "ये क्या था? सच बताना।" प्रियंका कहती, "अरे मॉम, क्या था? मैं तो पोज़ दे रही थी, आपने अच्छा पिक लिया है ना?" आंटी कहती है, "फ्रेंड के साथ इतना चीप पोज़ कौन देता है?" इधर गौरी की तो साँसें और तेज़ हो गई थी, उसका दिल उतनी तेज़ी से धड़क रहा था। प्रियंका कहती, "अरे मॉम, आजकल ऐसा है, ऐसे ही पोज़ चल रहे हैं। अगर मैंने इंस्टा या एफबी पर इसे पोस्ट कर दिया ना, तो देखना कितने लाइक आएँगे। आजकल की जनरेशन को यही सब पसंद है।" आंटी जी कहती है, "पता नहीं क्या हो गया आजकल की जनरेशन को, कैसे-कैसे फ़ोटोज़ ले रहे हैं सब।" और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से उनके हस्बैंड भी उनके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, तुरंत गौरी प्रियंका के पास जाती है और उसे गुस्से से देखती है। प्रियंका कहती है, "अब तुम भी मुझे सुनाओगी?" गौरी कहती है, "तो और क्या करूँ? आपकी हरकतें ही ऐसी है।" प्रियंका कहती है, "मॉम का तो मुझे समझ आता है, वो क्यों ऐसा रिएक्शन दे रही है। लेकिन तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो?" गौरी कहती है, "क्योंकि आपने अपने मॉम डैड के सामने मुझे किस किया है। क्या दौरा पड़ता है क्या आपको?" प्रियंका बहुत प्यार से कहती है, "वो आशिकी ही क्या, मेरी जान, जो ज़माने के सामने अपने महबूब का हाथ ना पकड़ सके। जब प्यार कर ही लिया है तो अब डरना क्यों?" ये सुनकर तो गौरी के चेहरे पे ना चाहते हुए भी एक छोटी-सी स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए और भी कातिल लग रही थी। प्रियंका की नज़र उसके लिप्स पर जाकर थम जाती है। पिंक लिपस्टिक का शेड उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा था अपनी ओर। प्रियंका शायराना अंदाज में कहती है, "अपने हसीन होठों को किसी पर्दे में छुपा लिया करो। हम गुस्ताख लोग हैं, नजरों से चूम लिया करेंगे।" गौरी ये सुन के अपने लिप्स को छुपाने की कोशिश करने लगती है, हमने मुंह दबा के। और बिल्कुल उसको इतनी शर्म आ रही थी ना इस समय कि वो बस ऐसा लग रहा था कि छुपा लूं मैं कैसे भी करके। जब यहाँ पर गौरी शर्माती है पूरी तरीके से, तो प्रियंका कहती है, "इतना मत शर्माओ वरना मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी।" गौरी के दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करती है कि अरे हम तो घूमने आए हैं और आंटी अंकल भी है साथ। गौरी प्रियंका के
आंखों पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, ये घूरना बंद कीजिए और चलिए। मुझे पता है मैं थोड़ी देर और रुकी तो आप अनकंट्रोल हो जाने वाले हो। प्रियंका उसके हाथों को अपनी आंखों से हटाते हुए कहती है, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो यहाँ सबके सामने अपने प्यार पर लोगों को उंगली उठाने का मौका दूंगी। चलो। गौरी को बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि उसका पार्टनर को उसकी इज्जत की इतनी परवाह है, लेकिन वो वहां कुछ नहीं कहती। दोनों फिर अंकल को आंटी के पास वो दोनों चलते हैं और अंकल आंटी के पास जाते हैं। थोड़ी देर और घूमते हैं फिर घर आ जाते हैं। गौरी फटाफट सबके लिए खाना लगाती है जो प्रियंका ने बाहर से पैक करवा लिया था। सब खा रहे होते बैठ के साथ में। तब तक आंटी कहती है, वैसे कौन कहाँ सो रहा है डिसाइड किया है? प्रियंका कहती है, इसमें डिसाइड क्या करना है मॉम, आप और पापा उस वाले रूम में सो जाओ और मैं और गौरी अपने रूम में सो जाएंगे जैसे हमेशा सोते हैं। प्रियंका के मुंह से गलती से निकल गया होता है जैसे हमेशा सोते हैं। आं- आंटी तो पूरी शौक होके पूछती है, तुम दोनों हम लोगों के आने से पहले भी एक ही रूम में सोते थे? गोरी का खाना उसके ही गले में फंस जाता है। वो खांसने लगती है। आंटी जी इसके सवाल से वो बहुत डर गई थी। प्रियंका समझ जाती है गोरी की कंडीशन क्यों हुई। वो तुरंत गोरी को पानी देती है और पीछे से उसकी पीठ को थपथपाती है। आंटी कहती, तुमने मेरा जवाब नहीं दिया बेटा। प्रियंका हगलाते हुए कहती, वो हम दोनों ना एक ही कमरे में सोते थे। आंटी कहती, लेकिन क्यों? एक एक्स्ट्रा रूम तो था ही ना यहाँ पर। अब तो गोरी की सिट्टी फुट्टी गुम हो जाती है। वो प्रियंका की तरफ देखने लगती है कि ये क्या जवाब देगी। प्रियंका कहती है, वो मॉम वो क्या है ना। आंटी कहती, वो क्या? प्रियंका कहती, वो गोरी को अकेले सोने से डर लगता है इसीलिए मेरे ही कमरे में सोती है। आंटी फिर कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। लेकिन उसके माइंड में शक स्टार्ट हो चुका था भाई। शक का जो कीड़ा था ना, औरत है यार, शक तो होना ही है। हो चुका था क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड महिला थी और आजकल क्या चल रहा है उन्हें पता था। उनको ये चीज पहले से ही पता थी कि दो लड़कियों का रिलेशनशिप होता है, लेकिन उनकी बेटी भी उसी कम्युनिटी से है ये नहीं पता था। लेकिन शक का बीज पनप चुका था। वो चुपचाप बिना कुछ कहे खाना खाती है फिर रूम में चली जाती है। अंकल भी चले जाते हैं। अब सिर्फ गौरी और प्रियंका उस डाइनिंग टेबल पर बचे हुए थे, बैठे हुए थे मतलब। गौरी वहां से उठ जाती है। वो बिना प्रियंका की ओर देखे खाने का सारा सारा सामान और सारी प्लेटें उठाती है और किचन में वॉश करने चली जाती है। प्रियंका को पता चल जाता है उनके इस बिहेवियर से कि गौरी थोड़ा सा परेशान सी है। वो भी पीछे से किचन में जाती है, धीरे से किचन का डोर लॉक कर देती है। गौरी को भी नहीं पता था कि अंदर कोई आया है। प्रियंका दबे पांव जाती है और पीछे से गौरी को आ, पेट की तरफ से मतलब उसकी जो बैक साइड से वहां से बहुत टाइटली हक कर लेती है। गौरी को जैसे ही होश आता है वो प्रियंका से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। फिर वो कहती है, क्या कर रहे हो, छोड़ो, आपकी मम्मी देख लेगी, क्या सोचेंगी? प्रियंका कहती है, नहीं सोचेगी कि उनकी बेटी उनकी बहू के साथ रोमांस कर रही है। गौरी कहती है, पागलों की तरह बिहेव मत करो, छोड़ो मुझे अभी। देखा ना वो कैसे सवाल पूछ रही थी, मुझे लग रहा है कि उनको हम पर शक हो गया। प्रियंका की थी तो होने दो, आज नहीं तो कल बताना ही है, अच्छा है उन्हें खुद पता चल जाए। गौरी कहती है, आप समझ नहीं रहे हो। प्रियंका कहती है, मैं सब समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। तुम अब बिल्कुल अनरोमांटिक हो गई हो। जब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ खुद से ही तुम दूर कर देती हो। गौरी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मुझे काम करने दो। प्रियंका कहती है, ठीक है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी काम करने में। गौरी कहती है, नहीं मैं कर लूँ, कर रही हूँ ना, रहने दो। प्रियंका कहती है, चुप। प्रियंका उसको पीछे से हक किए ही गौरी के हाथों पर अपने हाथों को रख देती है और उसका साथ देने लगती है। साथ ही साथ अपनी जो उसकी जो प्रियंका की जो वार्म बहुत वार्म ब्रीथिंग थी वो गौरी के गले के पास वो अपनी छोड़ रही थी। गौरी ने पिंक कलर का नाइट सूट पहना था जिसके दो बटन खुले हुए थे, जिसमें वो बहुत ज्यादा मस्त लग रही थी, मतलब सुंदर लग रही थी।
नॉर्मल सी भाषा में बोल सकते हैं। प्रियंका धीरे धीरे उसके नेक पर अपने लिप्स को रख देती है। गोरी वहीं पर मदहोश हो रही थी। वो खुद पर कं, खुद पर बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन प्रियंका का जो टच था ना उसे कमजोर बना रहा था। गोरी कहती है, ये क्या कर रहे हो, प्लीज मत करो। प्रियंका कहती है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। गोरी कहती, नहीं रहने दो, मैं कर लूंगी, प्लीज आप मुझसे थोड़ा दूर रहो। प्रियंका कहती वही तो नहीं रहा जा रहा। प्रियंका अब उसके कान पर एक छोटा सा बाइट करती है, जिससे गोरी की धड़कनें और भी तेज हो जाती है। वो प्रियंका की तरफ मुड़ती है और इस उसके नेक पर अपने हाथों को फेरने लगती है। इधर प्रियंका के हाथ गोरी की कमर पर थे। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। गोरी प्रियंका के लिप्स की तरफ देखती है और फिर पता नहीं उसे क्या होता है, वो उसके लिप्स के बहुत क्लोज आ जाती है। प्रियंका बिना देर किए उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देकर उसे किस करना स्टार्ट कर दिए। गोरी भी उसे खूब सपोर्ट कर रही थी। प्रियंका किस करते करते पता नहीं क्यों इतनी वाइल्ड हो जाती है कि उसके लिप्स पर बाइट करने लगती है। गोरी इस बार उसे खुद से बिल्कुल दूर नहीं करती, लेकिन उसे दर्द भी हो रहा था। वो अपने नाखून प्रियंका की नेक पर चुभोने लगती है, लेकिन इसका प्रियंका पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब तक किचन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गोरी डरते हुए कहती है, को कौन हो सकता है? प्रियंका कहती है, घर में तो मॉम डैड ही है, उनमें से ही कोई होगा ना, रुको मैं देखती हूँ। गोरी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती, कहती, पागल हो गया, ऐसे जाओगी दरवाजा खोलने? प्रियंका कहती, तो क्या बैंड बाजा मंगवाऊं अब जाने के लिए? गौरी उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारती है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज ये पार्ट थोड़ा सा छोटा इसलिए था क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी रिकॉर्डिंग करने की, क्योंकि मैं आज लेट आई थी। और लेट आने के बाद थोड़ा सा मेरे को मेरे दूसरा जो काम था वो भी करना था, इसलिए मेरी इच्छा नहीं हो रही अब ज़्यादा बोलने की। बाकी का कल थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट दे दूंगी मैं आप लोगों को। जब तक आप ये वाला पार्ट एंजॉय करो, कमेंट करते रहो कैसी लग रही स्टोरी। और लाइक करना, कमेंट तो आप करते ही हो, सब्सक्राइब भी कर लेना इच्छा हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।